इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। हम कुछ भी बाय करते हैं अपने फ्लिपकार्ट से और पेमेंट पहले ही कर देते हैं, यूपीआई से कर दिया, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी से भी हमने यहाँ पर अपनी पेमेंट कर दी। लेकिन क्या होता है कि ऑर्डर तो मैंने कर दिया कैंसिल, लेकिन जो रिफ़ंड होनी चाहिए अमाउंट वो हमारे किसी भी ओरिजिनल पेमेंट मेथड में नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, सब चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बताऊँगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसमें ये चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई है कि थोड़ा सा तो यहाँ पर दिक्कत आती है और हो सकता है कि पेमेंट किसी का आता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ चेक करिएगा कि आपके पास ऑर्डर आया है, आपको रिसीव हो गया, आपने बाद में दे दिया, ठीक है, उसका प्रोसेस अलग है। मान के चलिए आपके पास प्रोडक्ट आया ही नहीं तब आपने कैंसिल कर दिया, उसका प्रोसेस अलग है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल है। अगर आपके पास प्रोडक्ट आया नहीं, आपने पहले ही कैंसिल कर दिया, और आपके पास प्रोडक्ट आ गया है और बाद में आपने कैंसिल किया है, उसके बाद रिफ़ंड नहीं आया है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो मैंने फेस करने के लिए मिला है। हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद हम रिफ़ंड उसे रिटर्न करते हैं। रिटर्न का पैसा मान के चलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट जो होता है लाइक उसका बैचेज ना हो, एक मार्का भी होता है उसमें, वो मार्का हट गया हो, या एक सील होती है, सील तो उस सील को हटने के बाद आप रिटर्न भी कर देते हैं, तो या तो जो डिलीवरी वापसी लेना आता है तो वो तो मना कर देता है उसको। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर आपको होनी चाहिए। लेकिन आपने पहले ही कैंसिल कर दिया, उस चीज़ का मैं यहाँ पर आपको केस बता देता हूँ कि ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारी जो पेमेंट होती है वो आने में दिक्कत होती है। देखिए, डिपेंड करता है वो कि आपने किससे पेमेंट की। लाइक बैंक भी डिपेंड करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें पहुंच भी जाता है तो उसमें होती है। अब पहले मैं आपको एक चार्ट्स बता देता हूँ, लाइक चार्ट्स में कितना टाइम लग सकता है। देखिए, सबसे जो फास्ट अगर रिकवरी होती है मनी की, वो होती है पेटीएम गिफ्ट कार्ड की, जो वॉलेट में होता है, उसमें 24 घंटे से पहले आपके अकाउंट में वापसी पैसे आ जाते हैं। यूपीआई होता है तो 2 से 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है, और डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है तो उस पर 7 से 10 दिन लग सकते हैं। ये आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। इसके बीच में आप कोई भी अगर क्लेम करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, उसके बाद आप क्लेम करेंगे तो वो वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग भी 7 से लेकर 10 दिन तक नहीं आती है, ठीक है। बाकी इस बीच में आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड्स पे आपका पैसा आ जाएगा। नहीं आता है इसके टाइम के बाद, तो सबसे पहले आप अपने फ्लिपकार्ट में कॉल करके पूछिए। कॉल का प्रोसेस मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉल के लिए रिक्वेस्ट कैसे करें, ठीक है। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको बैंक में भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। बैंक में कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको बैंक में से आपको कोई सोल्यूशन मिले, या बैंक थोड़ा डिले चल रहा हो तो उसमें भी स्टेटमेंट वगैरह ढंग से चेक करें, रिफंड स्टेटस भी चेक करें। रिफंड स्टेटस भी आपको ऑर्डर पर फ्लिपकार्ट पर जाएंगे जब, तो ऑर्डर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेटस वगैरह सब चीज़ चेक करिएगा। अब मान के चलिए कि कस्टमर केयर से बात करते हैं, उनसे बोलिए कि रिफ़ंड आया नहीं है, जब सब चीज़ आपने चेक कर ली, ठीक है। तो अब अगर उसके बाद भी कोई सोल्यूशन ना निकले तो यहाँ पर आपको, वैसे तो सोल्यूशन निकल जाता है 99% आपका सोल्यूशन आपको कॉल रिक्वेस्ट इन सब चीज़ों के बाद मिल ही जाता है, आपका रिफ़ंड हो ही जाता है। लेकिन कभी बैंक का भी इशू क्रिएट हो जाता है तो उसमें भी दिक्कत होती है। अब अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर ये होता है एक लीगल प्रोसेस। और अगर आपका बड़ा अमाउंट है, आपको इसमें दिक्कत आ गई है, तो आपके पास प्रूफ्स वगैरह होंगे तो आप उसे सिंपली ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं उस चीज़ की, कि इस तरीके से, क्योंकि रिकॉर्ड तो सबके पास ही रहता है, तो फ्रॉड तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लाइक जब आप ऑर्डर आपके पास आता है और आप रिटर्न देते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। बाकी जो मैंने आपको बताया, रिटर्न में 99% तक का तो कोई इशू रहता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन हो जाता है तो फिर उसमें एक लीगल वे रहता है कि आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं
ठीक है, साइबर क्राइम में जाकर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रूफ होंगे कि आपने पेमेंट की, आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया पहले ही, लेकिन जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुई। तो उसका एक प्रोसेस जो है वो लंबा होता है, वो आपको साइबर क्राइम या जहाँ पर आप रिपोर्ट करने जाएंगे उसके बाद ही वो स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी अगर आप रिटर्न आने के बाद रिटर्न करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस हो जाते हैं, उसमें कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताया। वो आपको कस्टमर केयर से ही बात करके उसका सल्यूशन लेना पड़ेगा। तो इन तरीक़ों से आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और आगे आप यहाँ पर अपनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।